हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारगी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी इन द डोमेस्टिक स्फीयर, जिसकी एक पोएम और एक स्टोरी थी। अब मैं आपको सेकेंड यूनिट स्टार्ट करवा रही हूँ जिसका नाम है इन द यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? तो इसमें है इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ डायलॉग्स, इंटरव्यूज़ एंड प्रिपेयरिंग अ सीवी। तो ये तीन जो इसमें टॉपिक्स हैं ये हम कवर कराएंगे। ठीक है, मैं कवर कराऊंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ डायलॉग्स। ठीक है, तो ये डायलॉग्स फॉर्म में है। ठीक है, अपने को कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं? आप किसी से भी मिलते हैं, आप किसी अननोन से मिलते हैं, या आप किसी फ्रेंड सर्कल से, या आप अपनी कंपनी में कुलीग से, तो आप अपने को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं? आप किस तरीके से बोलते हैं? आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? आप फॉर्मल तरीके से बोलते हैं, कहीं आप इनफॉर्मल तरीके से बोलते हैं, या आपको कोई भी स्ट्रेंजर मिलता है आप किस तरीके से उससे बात करते हैं? तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें, और वो डायलॉग्स फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि यू मीट न्यू पीपल ऑलमोस्ट एवरी डे इन क्लास, while waiting for the bus, at a friend's birthday party, or standing in a line, pay for your groceries। यानी कि आप हमेशा अपने हर दिन मतलब डे टू डे लाइफ में आप नए नए लोगों से मिलते रहते हैं। ठीक है, चाहे आप बस का वेट कर रहे हो, स्टैंड पे खड़े हो, या आप किसी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में गए हो, या आप कहीं भी सब्जी खरीद रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी राशन खरीद रहे हो, तो आपको नए नए लोग मिलते रहते हैं। ठीक है, तो वी चैट विद पीपल एंड इवन जोक विद टोटल स्ट्रेंजर विदाउट आस्किंग देयर नेम्स और इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स। है ना, हम कई लोगों से बात करते हैं अपने पूरे दिन भर में। जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जो इधर उधर जाते हैं, तो पूरे दिन भर में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें स्ट्रेंजर मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं, उनको अपने बारे में बता देते हैं। बट वेन यू नो that you will be interacting with people on a regular basis in the future, such as classmate, neighbor or teacher, you must introduce yourself and get to know them। है ना, अब इसमें ये बोला गया है कि जब भी, लेकिन आप जब अब जैसे आप इंटरेक्ट होंगे किसी भी लोगों से रेगुलर बेसिस में होते हैं, मतलब वो लोग आपको रोज़ मिलते हैं, जैसे कि आपके क्लासमेट हो गए, आपके नेबर्स हो गए, या आपके टीचर्स हो गए, तो आप को कैसे उनको इंट्रोड्यूस करवाना, अपने को कैसे आप इंट्रोड्यूस करवाओगे? ठीक है, तो एन इंट्रोडक्शन इज़ अ वे, यानी कि एक एन इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन होता है हमारा, जो हम अपने को दूसरे को से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इज़ अ वे टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विद अ न्यू पर्सन। यानी हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है, यानी उसको हिंदी में जैसे हम बोलते हैं हमारा साक्षात्कार हम करवाते हैं, तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमारा एक तरीका होता है कि हम कैसे किसी नए इंसान से अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। है ना, कि हम किस तरीके से उसके सामने अपने को इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं। ठीक है, तो what do you say when meeting people for the first time in an informal situation? And I will start with a very simple example है। अब आप किसी से भी मिलते हैं, आपको क्या लगता है, आप कभी भी किसी भी नए इंसान से मिलते हो तो आप कैसे बोलते हैं? आप इनफॉर्मल सिचुएशन में बोलते हैं या फॉर्मल सिचुएशन में बोलते हैं? ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल है यहाँ पे इंट्रोडक्शन का। ठीक है, डायलॉग्स फॉर्म में, यू आर वेटिंग एट द मेट्रो स्टेशन फॉर योर ट्रेन। ठीक है, आप किसी मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का, एंड यू रिकॉग्नाइज अ गर्ल फ्रॉम योर कॉलेज, और आपको अचानक से एक लड़की दिख जाती है जो आपके कॉलेज में ही पढ़ती है, तो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, जो आपकी जस्ट बगल में खड़ी है, एंड यू वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद हर। दिस इज हाउ यू कुड बिगिन। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे उससे बात करना? ठीक है, आपको पता है ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है, तो ये डायलॉग फॉर्म में है कि कैसे आप इंट्रोडक्शन करते हैं आपस में। तो रितिका, उस लड़की का नाम है रितिका, तो रितिका बोलती है हाय आई एम रितिका। वो अपना सबसे पहले क्या बताएगी? अपना नाम बताएगी। है ना, हम किसी से मिलेंगे तो सबसे पहले अपना नाम ही बताएंगे ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि वो हमारे कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन वो हमारी फ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो वो सबसे पहले अपने नाम से उसको इंट्रोड्यूस कर पाएगी कि हाय आई एम रितिका, फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट, आई हैव सीन यू इन द कॉलेज कैंटीन। यानी कि मैं रितिका हूँ, बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैंने आपको कॉलेज कैंटीन में देखा था। फिर जो दूसरी लड़की जिससे वो अपने को इंट्रोड्यूस करवा रही है उसका नाम क्या है? चित्रा। तो चित्रा क्या बोल रही है? ऑफ कोर्स यू हैव, वो हाय आई एम चित्रा एंड आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम। यानी कि हाँ मुझे पता है, और मेरा नाम चित्रा है, और मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम की स्टूडेंट हूँ।
ठीक है, इस तरीके से वो आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू बिगिन एन इनफॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन विद समवन ऑफ योर ऑन एज। यानी कि ये एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है ना। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है जब भी आप अपने सेम एज ग्रुप वाले लोगों से मिलते हैं, है ना, जैसे कॉलेज में या फ्रेंड बर्थडे पार्टीज में, जो आपके सेम एज के होते हैं, आप जब भी उनसे मिलते हैं तो एक कैजुअली कन्वर्सेशन होती है इनफॉर्मल तरीके से। आप उसमें कोई प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं करते, है ना। सॉरी। तो हाउ एवर यू समटाइम नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू पीपल who are older than you or you're senior to the workplace। तो यानी कि आप इस कंडीशन में कि जब आपको कोई फ्रेंड मिलता है, आप उससे इनफॉर्मल या कैजुअल तरीके से बात करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें किन लोग को उसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है अपने को, कि जो हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, जैसे हम कंपनीज में या हम हमारे फैमिली में या हमारे रिलेटिव्स में, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इन सच सिचुएशन यू विल हैव टू चेंज योर टोन। यानी हम अपनी इसमें चेंज, अपने थोड़े बात करने का ढंग चेंज कर लेते हैं ना। अब हम अपने, जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, वैसे हम, हमसे जो बड़ा है, हम उस तरीके से उससे बात नहीं कर सकते, है ना। हमारा बोलने का थोड़ा सा लहजा बदल जाता है, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग हमारा बदल जाता है। तो यू विल नॉट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू योर फ्रेंड्स ग्रैंड फादर और योर टीचर इन द सेम वे यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू योर सिस्टर्स फ्रेंड, है ना। आप अपने, यानी कि आप उस तरीके से बात नहीं करेंगे जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो आप किसी भी बड़े से उस तरीके से बात नहीं करेंगे, है ना, उस तरीके से सेम वैसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। तो लेट अस से योर फ्रेंड सर्वेश हैज कम। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि सर्वेश हैज कम टू मीट यू आलोक। नाउ इमेजिन यू टू इंट्रोड्यूस सर्वेश टू योर मदर। यानी कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, सर्वेश आपके घर में मिलने आए हैं आपसे, और आप आलोक को, तो आप इमेजिन करो कि आप सर्वेश को उसकी अपनी मदर से कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे, ठीक है। तो द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंट्रोडक्शन रिक्वायर्स दैट। तो फ्रेंड्स, जो बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं इंट्रोडक्शन के, आपस में साक्षात्कार करवाने के, तो वो कुछ उसके प्रोटोकॉल भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है कि यंगर पीपल बी इंट्रोड्यूस टू ओल्डर। यानी हमेशा छोटे जो मतलब जो यंग होते हैं और जो बड़े होते हैं, यंग से मतलब बड़ों, छोटों को बड़ों से इंट्रोड्यूस करवाने, मतलब कि हम बड़ों को इंट्रोड्यूस कर, छोटों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किनसे, बड़ों से। ये नहीं कि हम अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी, ये हम मम्मी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी फ्रेंड से, है ना। तो हम क्या अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी मम्मी से, है ना। और मैन टू वुमेन, यानी मैन को वुमेन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जूनियर को सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरीके से एक प्रोटोकॉल, एक बेसिक इंट्रोडक्शन का प्रोटोकॉल चलता है, ठीक है। सो इन दिस केस यू विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड टू योर मदर। अब जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल था कि सर्वेश है उसका फ्रेंड और वो आलोक है, तो वो किस तरीके से अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से कराएगा, तो आलोक, ये डायलॉग फॉर्म में दे रखा है कि आलोक आलोक क्या बोलता है कि मॉम आई वॉन्ट टू मीट सर्वेश, सर्वेश आई वॉन्ट यू टू मीट सर्वेश, ही इज माई क्लास, ही इज इन माई क्लास इन कॉलेज। तो अपनी माँ को पहले बताता है सर्वेश के बारे में कि मॉम मैं आपको सर्वेश से मिलाना चाहता हूँ, वो मेरे कॉलेज में मेरी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो अब वो सर्वेश को मीट कराएगा अपनी मॉम से, ना कि मॉम को मीट कराएगा सर्वेश से, क्योंकि छोटों को बड़ों से करवाते हैं। तो सर्वेश, वो सर्वेश को बोलता है सर्वेश मीट माय मॉम, सर्वेश मेरी मम्मा से मिलो, ठीक है। अब उसकी मम्मा शुरू करती है उससे कन्वर्सेशन। फिर उसकी मदर क्या बोलती है कि हेलो सर्वेश, हाउ आर यू, आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू फ्रॉम आलोक, ही टोल्ड मी यू आर फ्रॉम जयपुर। तो इस तरीके से उसकी मदर उससे बात करती है कि आप कैसे हो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है आलोक से, उसने मुझे बताया कि आप भी जयपुर से हो। तो इस तरीके से उसकी मॉम उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। फिर सर्वेश बोलता है यस आंटी, माई फैमिली लिव्स देयर एंड आई एम इन द कॉलेज हॉस्टल। यानी मेरी फैमिली वहाँ रहती है और मैं कॉलेज हॉस्टल में हूँ। तो उसकी फिर मदर बोलती है इट मस्ट बी डिफिकल्ट लिविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू कैन कम एंड हैव लंच विद अस सम टाइम। यानी कि बोलती है कि बहुत मुश्किल होता है परिवार से दूर रहना। आप, यानी वो एक तरीके से इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में उससे बात कर रही है कि बेटा आप लंच में आए करो कभी कभी हमारे साथ, ठीक है। तो
तो सर्वेश क्या बोलता है, आई वुड रियली लाइक दैट, आई मिस माई मदर कुकिंग सो मच। तो वो इस तरीके से इनफॉर्मल उनकी जो बात कन्वर्सेशन हो रही है आपस में कि मैं अपनी मम्मी की जो खाना बहुत मिस करता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि अब ये तो थी इनफॉर्मल की बात कि जब हम किसी से मिलते हैं अपने फ्रेंड से, या तो हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे फॉर्मल कन्वर्सेशन के बारे में बात होगी, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन अगर हम फॉर्मल तरीके से देना है तो हम कैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन आवर कंट्री younger pupils address almost all those who are older than them as uncle or auntie even if they are not their relatives। यानी कि आपको पता होगा कि जैसे हमारे देश में क्या होता है कि हमें कोई भी अननोन लोग मिल जाते हैं, चाहे वो हमें जानते हैं या नहीं जानते, या हमारे रिलेटिव है या नहीं है, हम उन्हें कैसे एड्रेस करते हैं, अंकल और आंटी से, है ना। कोई अननोन कोई भी खड़ा है या कुछ किसी रूम में, अगर हमें साइड बोलना है तो प्लीज़ अंकल ज़रा साइड हो जाओ या आंटी ज़रा साइड हो जाओ, तो हम उन्हें अंकल और आंटी करके एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो पीपल यूजुअली डोंट एड्रेस ओल्डर पीपल बाय नेम और सरनेम, यानी कि हम कभी उनको नाम या उनके सरनेम से उनको नहीं बुलाते। तो यू वुड नॉट कॉल योर फ्रेंड्स फादर मिस्टर पांडे, यानी आप अपने कभी फ्रेंड, अगर आपके जो फ्रेंड के पापा है, आप उनको इस तरह सरनेम से बुलाते हो, नहीं बुला पाते, आप उनको क्या बोलोगे कि अंकल, ठीक है। तो इट कुड बी कंसीडर्ड रूड, ये कैसा समझाता है, रूड समझा जाता है कि हम किसी को कैसे सरनेम से बुलाएंगे, हम तो छोटे हैं उनसे। बट इन फॉर्मल सिचुएशन, अब यहाँ पे देखो रूल कि फॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, यू शुड ऑलवेज से द फुल नेम irrespective of the age, and if you are introducing a new colleagues to the managing director of your company, you will introduce with the full name and position head। यानी कि फ्रेंड्स, फॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे ये नहीं होता कि आप उसको अंकल या आंटी बोलेंगे या उसको सरनेम से नहीं बुलाना है। यहाँ पे फॉर्मल सिचुएशन में होता है कि आप किसी कंपनी, किसी फर्म में आप अगर जॉब करते हैं, आप कहीं भी, या आप फॉर्मल प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में है, तो आप उनके सरनेम से उनको बुलाते हैं। आप उनको कभी भी एड्रेस करके कुछ नहीं बुलाएंगे, आप उनके सरनेम से या उनके फुल नेम से उनको बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कोलीग टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, आप अपने नए कोलीग को, ठीक है, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से आपके कंपनी के इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आप कैसे करा रहे हैं, ये आपका डायलॉग है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि सर, आई वुड लाइक यू टू मीट मिस अर्चना पंडित, है ना। उसने उसका पूरा नाम बोला है कि मैं आपको मिस अर्चना पंडित से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, एंड द न्यू आर्किटेक्ट इन आवर कंपनी, ये हमारे कंपनी के नई आर्किटेक्चर है, ठीक है, आर्किटेक्ट है, सॉरी। तो मिस पंडित, दिस इज मिस्टर रंजन कुमार। तो किस प्रकार से बोल रहे हैं वो, छोटों को बड़े से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो बोलते हैं कि मिस पंडित, ये मिस्टर रंजन राम नामबीर है और ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर मिस्टर नामबीर बोलते हैं कि प्लीज टू मीट यू मिस पंडित, यानी कि यहाँ पे वो बोलते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस पंडित, आई होप यू आर एंजॉइंग वर्किंग विद अस, ठीक है, कि हम आशा करते हैं कि आपको हमारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि फॉर्मल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आप जूनियर को सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और आप किस तरीके से बोलते हैं, आप सरनेम या उनका फुल नेम लेते हैं, आप उनको अंकल, आंटी या सर ऐसे ज़्यादा एड्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिस पंडित क्या बोलती है, यस सर, दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी वर्किंग हियर। बस, तो ये एक एग्जाम्पल है एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन का, ठीक है, डायलॉग्स फॉर्म में। उसके बाद है फ्रेंड्स, as you must have observed in such formal situation, the full name with Mr. and Mrs. is used, whereas in informal situation just the first name is enough। अब आपको पता होगा फॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि केवल पहला नाम ही, फॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि मिस्टर और मिसेस लगाते हैं, है ना। लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि हम पहला नाम ही ले लेते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम राहुल है तो हम मिस्टर राहुल बोलेंगे, लेकिन हम वैसे अगर इनफॉर्मल वे में बोलना है तो हम राहुल सिंपल बोलेंगे, राहुल,
तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल है। तो इट वुड बी वेरी अम्यूजिंग इफ मिस पंडित कॉल द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अंकल। तो इसका मतलब अब वो अंकल से तो उसको एड्रेस नहीं कर सकती, वो क्या बोलेगी, सर बोलेगी, या उसको पूरा नाम लेगी वो, ठीक है। तो अब मोस्ट पीपल गेट नर्वस व्हेन दे टॉक टू न्यू पीपल। अब ये बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नर्वस होते हैं नए लोगों से मिलने पे, ठीक है, यानी उनमें हेजिटेशन हो जाती है और उनको कॉन्फिडेंस लो हो जाती है कि हम कैसे मिलेंगे नए लोगों से, कैसे बातचीत करेंगे। तो दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज मेनली ड्यू टू लैक ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो कॉन्फिडेंस लैक होने का क्या रीज़न होता है कि हमारी इंग्लिश पुअर होती है ना। यानी हमारा जो कन्वर्सेशन है वो हमारा इंग्लिश में होना है, लेकिन अगर हमारी इंग्लिश पुअर है तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाता है। बट विद अ बिट ऑफ पेशेंस प्रैक्टिस सॉरी इट कैन बी लर्न, बट जस्ट फ्यू बेसिक रूल इन माइंड। अब ये भी बोल रहे हैं कि इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और हमें कुछ बेसिक रूल्स अपने दिमाग में रखने होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बेसिक रूल रखने होते हैं फ्रेंड्स, तो ये कीप योर टंग टोन फ्रेंडली एंड मेंटेन आई कांटेक्ट। यानी कि हमें अपने टोन को बिल्कुल फ्रेंडली लिखना पड़ता है। ये नहीं कि हम हेजिटेशन, हम बोल नहीं पा रहे हैं और हमको बोलना आ ही नहीं रहा और हम आई कांटेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं, है ना। मेंटेन आई कांटेक्ट यानी जिस किसी भी पर्सन से हम सामने वाले से बात कर रहे हैं जो हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है, तो हमें उससे आई कांटेक्ट बनाना पड़ता है। अगर हम आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे तो इट मीन्स हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। तो नो बडी लाइक्स टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज लुकिंग समवेयर एल्स। यानी कोई भी, अब हम किसी सामने वाले इंसान से बात करेंगे तो अगर हम इधर उधर देख रहे हैं तो उसको पसंद नहीं आएगा कि ये देख कहीं और रहा है और बात कहीं और कर रहा है। तो ये क्या माना जाता है, ये प्रोफेशनल तरीके से बात करना नहीं माना जाता, ठीक है। दूसरा चीज होती है फ्रेंड्स कि बी माइंडफुल ऑफ द सिचुएशन, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। यानी हमें अपने शब्दों को बहुत ही बारीकी से, बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ऐसे सटीक शब्द होने चाहिए जिससे सामने वाले इंसान को हमारी बातें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस, हमें कभी भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने। जैसे कंपनी, हम फर्म में किसी में जॉब कर रहे हैं तो हम ये नहीं कि पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम बॉडी शेमिंग कर रहे हैं या हम उसको किसी चीज़ में, तो फिर इससे क्या होता है, ये इनफॉर्मल वे हो जाता है टॉक, ठीक है। इंट्रोडक्शन का इनफॉर्मल वे हो जाता है। फिर डोंट से टू मच, यानी हमें ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए कि हम बोलते ही चले जा रहे हैं। एट द सेम टाइम डोंट आंसर क्वेश्चन विद अ सिंपल यस और नो। और ये भी ध्यान रहना चाहिए कि अगर हमें ज़्यादा नहीं बोलना तो हमें ये भी नहीं बोलना कि हम सिंपल यस और नो ही बोल रहे हैं, ठीक है। कोई हमें क्वेश्चन पुट कर रहा है तो हम उसका आंसर यस बोल रहे हैं या हम नो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि स्पीक स्लोली सो दैट द अदर पर्सन कैन फॉलो योर वर्ड्स। यानी हमें बिल्कुल आराम आराम से बोलना चाहिए ताकि दूसरे हमारी बात को समझ सके और फॉलो कर सके, ठीक है। और पे अटेंशन टू व्हाट द अदर पीपल इज सेइंग एंड टेक एन इंटरेस्ट इन इट। यानी हमें दूसरे लोगों के बारे में भी मतलब उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब बोलना चाहिए और उनको सुनना भी चाहिए, ठीक है। फिर डू रिमेंबर टू से नाइस टू, फिर हमें ये भी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं चाहिए कि नाइस टू हैव मीट यू या आई एंजॉय टॉकिंग टू यू आफ्टर द कन्वर्सेशन इज ओवर। यानी जब हमारी बातें ख़त्म हो जाती है तो हमें ये भी नहीं ज़रूर बोलना चाहिए कि आपसे, मुझे आपसे मिलना अच्छा लगा या मैं आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। तो ये सब चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक रूल्स है, ठीक है, जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो लैक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि हियर आर सम कॉमन टॉपिक्स दैट यू कुड टॉक अबाउट इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, है ना। उसके बाद अब देखो, अब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन किस तरीके से होती है, मतलब कौन कौन से हम क्या क्या पूछ सकते हैं, है ना। हम क्या क्या पूछते हैं, यहाँ हम फॉर्मल की बात की थी हमने ऊपर। अब यहाँ पे कि कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के तो कौन कौन से होते हैं मेन, जैसे लिविंग के, कि हम लिविंग के क्वेश्चंस किससे, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, इज इट फार अवे, डू यू ट्रेवल बाय द मेट्रो, वेयर आर यू फ्रॉम, डू यू लाइक लिविंग इन दिल्ली। तो ऐसे क्वेश्चन सब पुट करते हैं इनफॉर्मल तरीके से कन्वर्सेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछते हैं कि हम व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये इनफॉर्मल डायलॉग्स ही, ठीक है। ये इनफॉर्मल वे है इंट्रोड्यूस करने का एक दूसरे को, ठीक है। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है ये, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड हैव यू बीन टू द कॉलेज लाइब्रेरी,
Are you attending any coaching classes? Have you completed your economics assignment? How are you preparing for exam? तो ये सब क्या स्टडीज से रिलेटेड, वैसे ही फैमिली से रिलेटेड होते हैं कि व्हाट डज योर मदर फादर डू, हाउ मैनी ब्रदर सिस्टर डू यू हैव, आर दे यंगर देन यू, डू यू लिव विद योर पेरेंट्स। तो उसी तरीके से वर्क के होते हैं हमारे कि आप what do you do for work, how long have you been working here, what are your future plans, are you very happy with there, ये सब क्या है वर्क के। वैसे इंटरटेनमेंट के हो जाते हैं। ये सब क्या है, ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, ठीक है, ये इनफॉर्मल है। तो उसके बाद जैसे ये इंटरटेनमेंट के क्या है कि डू यू वॉच टिकटॉक वीडियोज, हैव यू सीन द लास्ट एपिसोड ऑफ बिग बॉस, व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर, आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आर दे एनी गुड ईटिंग जॉइंट अराउंड हियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की, ठीक है। उसके बाद है कि these days there are hardly any conversation between two people with the topic of social media does not come up. I'm sure you discuss these things with your friends. जैसे कि सोशल मीडिया के होते हैं कुछ, जैसे आजकल सारे आपको पता होगा कि सब लोग सोशल मीडिया पे होते ही होते हैं, कि कितने सारे ऐप आ चुके हैं सोशल मीडिया के। तो जैसे हम पूछते हैं कि आर यू ऑन फेसबुक और ट्विटर, यानी किसी से भी हम मिलते हैं, हमारी उससे फ्रेंडशिप हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, हम सोशल मीडिया से उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम उससे पूछते हैं कि अरे आप फेसबुक अकाउंट है आपका, आप ट्विटर पे हो, डू यू इंस्टाग्राम, तो फिर कैन आई ऐड यू माई व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। तो ये सब क्या है, ये क्या है, एक सोशल मीडिया वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर फ्रेंड्स, बट रिमेंबर दैट देयर आर सम क्वेश्चंस दैट शुड बी अवॉइडेड इन कन्वर्सेशन विद पीपल यू हैव जस्ट मेट, डोंट नो टू वेल और इनफॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आप इनफॉर्मल में भी है फॉर्मल में भी है, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान रखनी पड़ती है कि जो आपको सामने वाले पर्सन से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पुटअप करने हैं, है ना। कुछ ऐसी बेसिक एडिकेट्स भी होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पुटअप नहीं करने, चाहे आप इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं और चाहे फॉर्मल वे में बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो हम किसी से भी कभी एज नहीं पूछनी चाहिए, है ना। तो ये बेसिक एटिकेट्स भी होते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर सैलरी, किसी से आप सैलरी पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी क्या है, या व्हाई आर यू वियरिंग अ रेड शर्ट, आपने यार लाल शर्ट क्यों पहनी है, ऐसे हम ये क्वेश्चन जो है हम किसी से नहीं पूछ सकते ऐसे। तो आर यू दो कि आर दो शूज एक्सपेंसिव, हाउ मच डिड यू पे फॉर देम, कि आपकी, या कपड़ों के बारे में पूछते हैं आपकी, अरे आप कितने के कपड़े लाए हैं, बहुत महंगे लग रहे हैं, या आपके कपड़े ऐसे लग रहे हैं, कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए हमें कन्वर्सेशन में, भले ही हम इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं या हम फॉर्मल में, ठीक है। तो इन मैनी कल्चर इज नॉट कंसिडर्ड पोलाइट एट ऑल टू आस्क पर्सन एज, इनकम और रिलेशनशिप स्टेटस इन द फर्स्ट मीटिंग, यानी कि पहली, जैसे हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमें ये नहीं कि हम उसकी एज पूछ रहे हैं, उनकी इनकम पूछ रहे हैं, उसका रिलेशनशिप स्टेटस पूछते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, किसी से भी बात करते टाइम। उसके बाद है फ्रेंड्स, नाउ लेट अस कम बैक टू द गर्ल्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अब हम वापस आएंगे उन दो लड़कियों की बातचीत पे, उन दो लड़कियों की कन्वर्सेशन पे जो मेट्रो स्टेशन पे मिली थी, है ना। आपको रिमाइंड होगा कि प्लेटफॉर्म ऑफ द मेट्रो स्टेशन, आफ्टर दे हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स द कन्वर्सेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो कैसी कन्वर्सेशन थी उनकी, आपको याद होगा अभी कि रितिका उससे बोलती है कि मैं रितिका हूँ, मैं बीए की स्टूडेंट हूँ और मैंने आपको कॉलेज कैंटीन में, वही चित्रा बोलती है उसको कि हाय आई एम चित्रा, आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम। तो रितिका क्या बोलती है उसको, उसके बाद रितिका स्टार्ट करती है कि रितिका कि नाइस टू मीट यू चित्रा, वेयर डू यू लिव। फिर वो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का उसको नाम पता चल गया, अब उन्होंने थोड़ी बातचीत कर ली, तो अब वो क्या बोलती कि मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो उससे पुट करती कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो चित्रा इसमें क्या जवाब देती कि आई लिव इन नोएडा, व्हाट अबाउट यू, मैं तो नोएडा में रहती हूँ, आप। तो रितिका बोलती है आई लिव इन कीर्ति नगर, सो विल यू ऑल्सो चेंज ट्रेन एट राजीव चौक। तो वो बोलती कि मैं तो कीर्ति नगर में रहती हूँ, आप भी राजीव चौक से ट्रेन चेंज करेंगे। तो वहीं चित्रा उसको जवाब देती है कि येस आई एम ग्लैड टू मीट यू, वी कैन टॉक ऑन द वे, अदरवाइज इट बी बोरिंग टू ट्रैवल ऑन। वो उसका जवाब देती है हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ ही ट्रैवल करें, ठीक है। तो ये सब है एक
जो स्टार्ट हुई थी कन्वर्सेशन सबसे ऊपर, जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब रितिका वैसी, अब उनकी जो कन्वर्सेशन है वो बढ़ती चली जाती कि रितिका उससे बोलती कि विच स्कूल आर यू फ्रॉम। अब हम किसी से जब बहुत ज़्यादा हम इंटरेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं एक दूसरे से, इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो जाता है, तो हम थोड़े पर्सनल क्वेश्चन या हम थोड़े इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं ना। जैसे वे, अब रितिका उससे जैसे पुट कर रही है क्वेश्चन कि विच स्कूल आर यू फ्रॉम, आपने कौन से स्कूल से पास किया था। आई वॉज एट द गवर्नमेंट स्कूल इन रमेश नगर, वो से बताती है मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में थी रमेश नगर में। तो चित्रा बोलती है आई वॉन्ट टू समर विल्ले इन नोएडा, यानी कोई स्कूल होगा तो वहां पे वो पढ़ती थी नोएडा में। आर यू हैविंग फन इन कॉलेज, तो उसको पूछती है कि आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लग रहा है कॉलेज। तो रितिका उसमें उसको क्या क्वेश्चन उसको जवाब देती है कि ये देयर आर मैनी गर्ल्स फ्रॉम माई स्कूल इन दिस कॉलेज, आई लाइक इट है। तो ये आपको फ्रेंड समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से उनकी कन्वर्सेशन बढ़ती है। वही चित्रा उसको क्या करती है, चित्रा फिर उसको फिर अंत में जब हम एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाते हैं, हम उससे थोड़े से इनफॉर्मल क्वेश्चंस पुटअप करने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नंबर भी मांग लेते हैं। आजकल क्या होता है, आजकल हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम बोलते हैं कि यार तू फेसबुक में भी है, तो फेस में तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी है। तो इस तरीके से क्या करती है चित्रा और रितिका का नंबर शेयर कर लेते हैं एक दूसरे का, है ना, कि कुड आई हैव योर मोबाइल नंबर, इट्स ओके इफ आई कॉल यू सम टाइम। तो रितिका उसे नंबर दे देती है अपना कि गिव मी मिस कॉल एंड आई विल ऐड यू टू माई कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से उनकी कन्वर्सेशन पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, बट समटाइम यू नीड टू टॉक पीपल हु आर ओल्डर देन यू। अब ये तो है नहीं कि आप पूरे दिन भर में अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, अपने ओन एज ग्रुप से बात कर रहे हैं। कई ऐसी कन्वर्सेशन होती है जो आपसे, जैसे बड़े लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है, आपको उनसे भी बात करनी पड़ती है। जैसे टीचर्स होते हैं हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, एल्डरली नेबर्स होते हैं, ठीक है, हमारे बड़े बूढ़े घर में। तो योर वर्ड शुड कन्वे रिस्पेक्ट। लेकिन हमारे इन कन्वर्सेशन में कैसे वर्ड्स होते हैं हमारे, जिनमें थोड़ी रिस्पेक्ट दिखती है, ठीक है, थोड़ा इनफॉर्मल वे थोड़ा सा कम हो जाता है। सपोज योर नेबर मिस्टर झा, अब ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि अगर हमारा हमसे कोई बड़ी एज ग्रुप का है, तो हम उससे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं या किस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल है कि सपोज योर नेबर मिस्टर झा हैज कम ओवर टू योर हाउस। मानो कि आपका एक नेबर है, पड़ोसी है मिस्टर झा, वो आपसे बड़े हैं उम्र में, वो आपके घर के पास रहते हैं, तो मतलब आपकी उनसे बात हो रही है, तो कन्वर्सेशन क्या हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि मिस्टर झा बोलते हैं कि हाय शंकर, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, यानी वो जो उनका, यानी शंकर उनसे छोटा है कि वो उसको नाम से पुकारते हैं कि हाय शंकर, एक प्लीज मेरे लिए एक फेवर कर दोगे, मेरा मतलब काम कर दोगे। तो शंकर क्या बोलता है कि ऑफ कोर्स सर, यानी वो कैसे उसको एड्रेस करता है, सर से, क्योंकि हमसे जो थोड़े बड़े होते हैं तो हम उन्हें थोड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से बोलते हैं, है ना, मैनरफुल तरीके से बोलते हैं। तो वो शंकर क्या बोलता है मिस्टर झा को कि ऑफ कोर्स सर, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, यानी मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर झा बोलते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिलीवरी फ्रॉम अमेजन टुडे बट आई हैव टू गो टू द बैंक, आर यू एट होम टुडे। तो बोलता है कि मेरी अमेजन में डिलीवर कुछ पार्सल आना था, तो प्लीज मैं तो बैंक जा रहा हूँ, कि आप घर पे ही हैं आज। तो इस तरीके से उनकी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन चलती है। लेकिन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में भी वो रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन है, क्योंकि यहाँ पे जूनियर टू सीनियर, यानी कि हम अपने बड़े से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर शंकर बोलता है कि यस आई एम, देयर आर नो क्लास इन कॉलेज टुडे, आई कैन कलेक्ट इट ऑन योर बिहाफ, यानी ऑफ कोर्स कि मैं आज मेरी क्लास नहीं है और मैं आपका जो पार्सल है वो आपके बिहाफ में कलेक्ट कर लूँगा। तो वहीं मिस्टर झा बोलते हैं यू आर सो हेल्पफुल शंकर, डोंट वरी अबाउट द पेमेंट, इट कैन टेकन केयर ऑफ। फिर शंकर बोलता है आई विल ब्रिंग द पैकेट ओवर टू योर हाउस इन द इवनिंग, हैव अ गुड डे सर। तो शंकर लास्ट में क्या बोलता है, यानी वो बोलता है कि यस सर, मैं आपका पैकेट आपको लेकर इवनिंग में दे दूंगा और आपका दिन अच्छा हो। यानी देखो, अब कन्वर्सेशन में वो ये बोलना नहीं भूलता, जब लास्ट उसकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है कि हैव अ गुड डे, हम किसी से भी मिलते हैं तो ये एक
बेसिक रूल्स होते हैं या एटिकेट्स होते हैं कि हैव अ गुड डे सर, ठीक है। तो इट इज़ ओनली योर स्कूल और कॉलेज टीचर्स हु शुड बी एड्रेस्ड एज सर एंड मैडम, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल अपने कॉलेज में अपने टीचर्स को, अपने स्कूल में अपने टीचर्स को केवल सर और मैडम बोलते हैं, यानी हमसे कोई बड़ा हमें मिल जाता है या कोई भी, तो हम उसे भी सर और मैडम से एड्रेस करते हैं ना। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आप जैसे अंकल आंटी भी बोलते हैं, लेकिन आप सर और मैडम से भी उनको एड्रेस करते हैं। तो पीपल हु आर मच ओल्डर देन यू, कुछ जो आपसे बहुत बड़े होते हैं उम्र में, तो यू कैन ऑल्सो, आप उन्हें भी बोल सकते हैं सर एंड मैडम, है ना। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका डायलॉग्स फॉर्म में था ये पूरा इंट्रोडक्शन का, ठीक है। आप कैसे अपने को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी से भी, इनफॉर्मल फॉर्मल वे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से आपको जैसे एग्जाम्पल दिए रहते हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आपको एग्जाम में भी इसी फॉर्म में आ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे ये है कि राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, ठीक है। डायलॉग्स लिखना है आपको दो फ्रेंड्स के बीच में, हु हैव स्टडीड टुगेदर इन स्कूल, जो कि एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, एंड आर मीटिंग ईच अदर आफ्टर मैनी ईयर, ठीक है, और मिलते हैं वो आफ्टर मैंने मतलब कुछ साल बाद मिलते हैं, ठीक है। पढ़ते थे वो स्कूल में लेकिन बहुत साल बाद मिलते हैं। और ईच स्पीकर शुड हैव 10 सेंटेंसेस, और हर एक स्पीकर का कितना सेंटेंस होना चाहिए, 10 सेंटेंस तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो टोटल आपको कितने लिखने होंगे, 20 सेंटेंसेस, यानी 20 डायलॉग फॉर्म में लिखने होंगे, ठीक है। तो आप किसी भी दो फ्रेंड्स का नाम ले लेंगे, नाम उनको और नाम दे देंगे, और नाम फिर आप डायलॉग फॉर्म में पूरे लिखते चले जाएंगे कि फर्स्ट डायलॉग वो बोल, पहला फ्रेंड बोल रहा है, फिर सेकंड डायलॉग दूसरा। तो इसी तरीके से आपके कितने होने चाहिए, ईच स्पीकर के कम से कम 10 सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न है क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कवर कराऊंगी आपको वो है इंटरव्यूज़, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो आई होप आपको ये समझ आया है पूरा। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।